नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही गहरा और थॉट प्रोवोकिंग है। लाइफ में सही चॉइसेस कैसे करें। ये वीडियो देखने के लिए हायर ऑर्डर थिंकिंग की ज़रूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि जो ऑडियंस मेरे साथ इतने दिनों से जुड़ी है वो ऑलरेडी उस लेवल पे सोच रही है। और अगर आप नए हो, फॉरवर्ड के थ्रू आए हो, तो थोड़ा गहरा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो बात करने वाला हूँ वो सरफेस लेवल से ऊपर है। लाइफ में हम सबको चॉइसेस लेनी पड़ती हैं। करियर, रिलेशनशिप्स, लोकेशन, माइंडसेट, और हर चॉइस का इम्पैक्ट होता है खुशी और सुकून पे। मेरे चैनल और ऐप का पर्पस भी यही है, जीवन में क्लैरिटी, सुकून और आनंद लाना। तो अगर मैं इस वीडियो के थ्रू आपको वो सुकून दे पाया तो कमेंट सेक्शन में एस ज़रूर लिखना। और अगर मुझे बहुत सारे एस दिख गए तो मुझे लगेगा कि मैं अपना काम कर पाया। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे लें लाइफ में सही चॉइसेस। हमें चॉइसेस करनी पड़ती हैं, ये सबको पता है। सबसे पहली चॉइस दिखने लगती है 10वीं 12वीं के सब्जेक्ट से। फिर आता है कॉलेज का डिसीजन, करियर का रास्ता, शादी का फैसला, शहर का चयन, घर कहाँ खरीदना है, गाड़ी लेनी है, रिलेशनशिप्स किससे और कैसे बनानी है। लाइफ एक सीरीज है चॉइसेस की। लेकिन गड़बड़ तब होती है जब हम सोचते हैं कि हम चॉइस ले रहे हैं, पर असल में हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हैं। ये वीडियो गहरा है, रिक्वेस्ट है थोड़ा डीप थिंकिंग करो। ओवर थिंकिंग की आदत सबको है, लेकिन अब थोड़ा इंटेंशनल थिंकिंग चाहिए। मेरे वीडियोस को चलते फिरते मत देखो। हेडसेट लगाओ, आईज क्लोज करो, शांति से सुनो। ये 10-15 मिनट का मी टाइम है। अगर आप शोर शराबे में हो, पॉज कर लो, बाद में सुनना। व्यूज नहीं चाहिए, मैसेज पहुंचना चाहिए। और अगर शादी हो चुकी है तो बीवी के साथ देखना, नहीं हुई तो फैमिली के किसी और के साथ। डिस्कशन का मजा आएगा। और अगर कोई दूर है तो फॉरवर्ड करो, बाद में बात करो, क्योंकि ये वीडियो एक डिसीजन मेकिंग मिरर है। और क्लैरिटी तभी आएगी जब शांति से देखा जाए। तो जो हमें लगता है कि हम चॉइसेस कर रहे हैं, सच ये है कि वो चॉइसेस हमारी होती ही नहीं। और जब चॉइस हमारी है ही नहीं तो सही कैसे हो सकती है। चॉइस तभी सही होगी जब वो असली में आपकी हो। अब आप बोलेंगे ये क्या बोल रहा है, दोबारा बता। हाँ, दोबारा सुनो। जो भी आप चूज कर रहे हो, सब्जेक्ट्स, करियर, रिलेशनशिप्स, वो आपकी कंडीशनिंग से आ रहे हैं। आपके इकोसिस्टम से, आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन से, समाज के प्रेशर से। आप अपनी अंदर की चाहत देख ही नहीं रहे। कपड़ा भी पहनते हो तो ये सोच के कि दूसरे को कैसा लग रहा होगा। आपको खुद कैसा लग रहा है, शीशे में अपने आप को देख के क्या फील हो रहा है, वो क्राइटेरिया ही नहीं है। क्राइटेरिया बन गया है लोग क्या कहेंगे। तो जब तक चॉइस अंदर से नहीं आती वो आपकी नहीं होती। और जब तक चॉइस आपकी नहीं होती वो सही हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, लड़कियां सूट सलवार पहनती हैं क्योंकि उनके एरिया में बोला गया है कि अच्छी लड़कियां सूट सलवार ही पहनती हैं। तो अब कंडीशनिंग हो गई। चॉइस अब रियल नहीं रही, गवर्नड हो गई है। यही बताने की कोशिश कर रहा हूं एग्जाम्पल्स के थ्रू। आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है वो भी आपके रिश्तेदार के सक्सेस से डिसाइड हो रहा है। मामा जी का बेटा ने साइंस लिया, थोड़ा सक्सेसफुल हो गया तो साइंस ले लो। ताऊ जी का लड़का इंजीनियर बन गया तो इंजीनियरिंग ले लो। चाचा चाची फूफा, कोई भी रिलेशन और उनका इन्फ्लुएंस आपके पेरेंट्स पे कितना है वो डिसाइड करता है कि आप क्या चूज करोगे। तो जब तक आपकी चॉइस आपके अंदर से नहीं आई वो असली चॉइस नहीं है। वो सिर्फ कंडीशनिंग है जो जनरेशन से जनरेशन पास हो रही है विदाउट क्वेश्चनिंग। उसी तरह जब आप लाइफ पार्टनर चूज करने जाते हो, लड़की या लड़का, तो वो चॉइस भी कंडीशनिंग से आती है। अगर आपकी माँ की शादी ऐसे घर में हुई थी जहां पिताजी के बहुत सिबलिंग्स थे, बहुत सारी नंदों का झेला गया, तो उनकी कंडीशनिंग बन जाती है कि शादी ऐसे घर में होनी चाहिए जहां लड़के के बहन ना हो। मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब आपकी जेन्युइन चॉइस क्या थी? आपको उसकी बहन से कोई लेना देना नहीं। आप तो अंदर से सोचना चाहते हो कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा हो, किस टाइप का इंसान हो जिससे मैं खुश रहूं। लेकिन उसके ऊपर मास्किंग आ जाती है, कंडीशनिंग का लेयर चिपक जाता है, तो असली चॉइस दब जाती है और आप एक फिल्टर्ड डिसीजन लेते हो जो आपका लगता है पर है नहीं। यही बात मैं बोलना चाह रहा हूं। लाइफ की सबसे पर्सनल चॉइसेस भी कंडीशनिंग के अंडर आ जाती हैं अगर आपने क्लैरिटी से नहीं देखा। आजकल जो चॉइसेस हम कर रहे हैं वो भी सोशल मीडिया और ब्रांडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं। ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट हमें जबरदस्ती बेच दिया गया। ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, सब उनकी मार्केटिंग है। हमें लगता है ये सच है। पहले बोलते थे चारकोल से ब्रश करो, फिर आया कोलगेट, फिर अब कोलगेट के टूथपेस्ट में चारकोल आ गया 30 साल बाद। तो पहले कहानी बताई, फिर दूसरी, और हमने दोनों मान ली।
तो चॉइसेस हमारी लगती हैं पर असल में इन्फ्लुएंस का रिजल्ट होती हैं। यही पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, जब तक आप कॉन्शियसली नहीं देखते, आपकी चॉइसेस स्क्रिप्टेड होती हैं, सेल्फ मेड नहीं। हर चीज में हमें यह देखना है क्या ये एक्चुअल चॉइस है या कंडीशनिंग का रिजल्ट। और एक्चुअल चॉइस का सबसे बड़ा क्राइटेरिया यह है कि आपने उसका एक्सपीरियंस लिया हो, तभी आप जेन्युइन चॉइस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने गुलाब जामुन और रसगुल्ले दोनों खाए हैं, तो अब आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो मुझे रसगुल्ला पसंद है, क्योंकि आपकी जुबान ने टेस्ट लिया है, आपका शरीर जानता है, आपका पेट जानता है कैसा फील होता है। ये होती है असली चॉइस। लेकिन अगर आप कभी अब्रॉड गए ही नहीं और सिर्फ एस्केप करने के लिए डिसाइड कर लिया कि मुझे कनाडा जाना है, तो वो चॉइस नहीं है, वो रिएक्शन है। माँ बाप ने यहाँ प्रेशर दिया, नौकरी सेक्सी नहीं लग रही, पढ़ाई में कुछ हो नहीं रहा, तो बस भाग जाओ और फिर बोलते हो ये मेरी चॉइस है। नहीं, जिस चीज का एक्सपीरियंस नहीं लिया उसकी चॉइस नहीं हो सकती। यही क्लैरिटी चाहिए लाइफ में। बहुत लोग अपनी मजबूरी को चॉइस बोल देते हैं, क्योंकि मैं मजबूर हूं कहना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। तो हर आदमी जबरदस्ती अपनी सिचुएशन को चॉइस डिक्लेयर कर देता है, चाहे वो नौकरी का सिलेक्शन हो, स्पाउस का हो या गाड़ी का। आपको एक गाड़ी चाहिए जो रोबस्ट हो, मेंटेनेंस लो हो, प्राइस रेंज में फिट हो। और अगर आपने 10-15 मॉडल्स देखे और चलाए हैं, तब जाके वो एक्चुअल चॉइस होती है। लेकिन समाज आपको इन्फ्लुएंस करेगा, नहीं ऐसी तो होनी चाहिए, थोड़ी स्टाइलिश दिखे, मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। अब आप इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन ले रहे हो और उसे चॉइस बोल रहे हो। समझो, कंडीशनिंग और चॉइस में फर्क है। कंडीशनिंग में चॉइसेस होती ही नहीं, वहां सिर्फ रिएक्शन होता है, डायरेक्शन नहीं। और जब तक आप ये डिफरेंस नहीं समझोगे, आपकी लाइफ स्क्रिप्टेड ही रहेगी। चॉइस करने के लिए एक बार शांति से बैठना पड़ता है और अंदर से सोचना पड़ता है, ये काम करूंगा तो क्या मुझे मजा आएगा? क्योंकि हम अक्सर दूसरों की चॉइसेस पे हाँ कर देते हैं जो हमें एडवाइस दी गई होती है। और जब वो चॉइस वर्कआउट नहीं करती, तो हमारे पास एक एक्सक्यूज होता है, तेरी वजह से किया था। तो हम सोचते कम से कम सुनाएंगे तो नहीं। लेकिन इस चक्कर में अपनी असली लाइफ, अपनी खुशी, अपना मन सब दब जाता है। लोग अपनी खुद की लाइफ अच्छे से जीने का जो मन कर रहा होता है, वो नहीं कर पाते, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचने के लिए बोरोड चॉइसेस ले लेते हैं। और यही सबसे बड़ा लॉस है, खुद के लिए जीने का चांस छोड़ देना। खाना एक ऐसी चीज है जहां चॉइस बहुत क्लियरली समझ में आती है। बैंगन का भरथा या करेले की सब्जी शायद आपकी चॉइस ना हो। किसी को दाल बादी चूरमा या लिट्टी चोखा पसंद है, तो वो उनकी चॉइस है। अब देखो, किसी को सुशी भी अच्छी लगती हैं, लेकिन सिर्फ उनको जिन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है। तो रियल चॉइस तभी बनती है जब आपने उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया हो। ये याद रखना, चॉइस बिना एक्सपोजर की नहीं बनती। इसीलिए अगर आप यंग हो या इवन यंग नहीं भी हो, तो मैक्सिमम एक्सपीरियंसेस लो, क्योंकि जितना ज्यादा जीवन जियोगे उतनी ही असली चॉइसेस बन पाएंगी। बाकी सब सिर्फ बोरोड प्रेफरेंसेस हैं। और अगर आपको लाइफ में सही चॉइस लेनी है, तो जेन्युइनली उन लोगों से बात करो जिन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है। डिसीजन उनसे मत लो, बस उनका सच सुनो। सपोज आपको लॉ, सीए, कोडिंग या किसी भी प्रोफेशन में जाना है, काउंसलर्स और कोचिंग एकेडमी से मत पूछो, वो तो वाह वाह करेंगे क्योंकि उनका बिजनेस है। पर जो एक्चुअल नौकरी कर रहा है उससे जाके पूछो, भाई स्वाद आ रहे हैं या सिर्फ स्ट्रगल है? जो ऑरा दिखाया जा रहा है, क्या रियल में उतना शाइन है? क्या प्रोफेशन पिट तो नहीं गया? क्योंकि इंडिया में होता यह है, कोई एक चीज थोड़ी ठीक चलती है तो पूरी पॉपुलेशन वहां घुस जाती है, नंबर्स बढ़ते हैं और फिर वो फील्ड सस्टेन नहीं कर पाती। तो रियल चॉइस तभी बनेगी जब आप ग्राउंड रियलिटी समझोगे, ना कि सिर्फ ब्रोशर पढ़ के डिसाइड करोगे। तो यही बताना था कि चॉइसेस में कंडीशनिंग घुसी हुई है हर लेवल पे। आप मोबाइल फोन खरीदते हो, कपड़े लेते हो, बाल डाई करते हो, सब कंडीशनिंग का रिजल्ट है। जैसे मेरे आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं और आपकी उम्र थोड़ी कम है, तो लोग आपको अंकल कहने लगते हैं, जो खुद आपसे 4-5 साल छोटे हैं। उनके भी बाल सफ़ेद हैं, पर वो डाई करते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर काले नहीं किया तो तू बुढ़ा हो गया। और अगर आप 65-70 के हो, तो लोग बोलते हैं ये तो बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर हो गया है। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में एक टर्म होती है BER। तो ये थॉट प्रोसेस कंडीशनिंग का है। आप क्या फील करते हो, क्या कंफर्ट है, वो मैटर नहीं करता। लोग क्या सोच रहे हैं, वो ही डिसीजन बना देता है।
और जब तक आप ये कंडीशनिंग का लेयर नहीं उतारोगे, आपकी चॉइसेस असली बन ही नहीं सकती। अब क्योंकि आपको बुरा लगता है, तो आपकी चॉइस बन जाती है बाल काले करना। फिर लोग कहते हैं इट्स अ पर्सनल चॉइस। तो सवाल यह है, क्या ये एक्चुअली पर्सनल चॉइस है? यही तो चेक करना है। जब सर्दियों का मौसम आता है, ठंड पड़ती है, बालों में डाई लगा के 1 घंटे तक बैठना पड़ता है, ठंडा ठंडा कूल कूल, धूप भी नहीं आ रही, शरीर तकलीफ में है, तो क्या ये पर्सनल चॉइस हो सकती है? जब शरीर खुद बोल रहा है कि कर क्या रहा है तू, लेकिन कंडीशनिंग बोलती है करना है, और फिर हम उसको पर्सनल चॉइस बोल देते हैं। तो असली सवाल ये है, जो आप कर रहे हो, क्या वो आपके कंफर्ट, आपके लॉजिक, आपके एक्सपीरियंस से आ रहा है, या सिर्फ दुनिया के डर से? जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती, पर्सनल चॉइस सिर्फ इल्यूजन है। और मैं ये अवेकन करना चाहता हूं समाज को और आप सभी को नेशनल लेवल पे। ये मुखौटा मत पहनो, मजबूरी को चॉइस मत बोलो। अगर आपको बॉस की चापलूसी करनी पड़ रही है, ऐसा काम करना पड़ रहा है जो आप अंदर से नहीं करना चाहते, तो उसको चॉइस मत कहना। सीधा बोलो, ये मेरी मजबूरी है। नफरत की निगाहों से कर रहा हूं, अंदर से आज़ादी चाहता हूं, मेरी असली चॉइस तो कुछ और है। लेकिन लोग जेन्युइन चॉइसेस भूल जाते हैं, और जब लाइफ में कुछ मिल जाता है तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि लेयर पे लेयर चढ़ चुकी होती है कंडीशनिंग की। और फिर हम बोलते हाँ, ये मेरी चॉइस थी। तो जी नहीं, ये ऐसा नहीं है। ये बकवास चीज़ मेरी चॉइस नहीं थी, ये कंडीशनिंग थी। और जब तक आप ये सच नहीं बोलते, आपकी लाइफ क्लैरिटी से दूर ही रहेगी। आई होप मैं ये बात समझा पाया हूं, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स आज के टाइम में बहुत कम लोग बना रहे हैं। तो थोड़ा प्रोत्साहन चाहिए आप सभी का, शायरी लाने के लिए, क्लैरिटी सुनाने के लिए। ऐसा कंटेंट नहीं बन रहा तो मैं बना रहा हूं, और अगर मैं कामयाब रहा तो कमेंट में एस लिखना, सुकून मिला हो तो। समाज आपको हर तरफ से कंडीशन करेगा। बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, पर वो उनकी चॉइस है, आपकी नहीं। आई नो बहुत मुश्किल है आज के दिन, जबरदस्ती चॉइसेस करवाई जा रही हैं, और महिलाएं इसको बहुत अच्छे से समझती हैं। आदमी थोड़ा कम समझते हैं, क्योंकि महिलाएं पुरुषों से चॉइसेस करवाती हैं कंडीशनिंग के थ्रू। अब सेक्सिस्ट मत बोल देना, क्योंकि ये रियलिटी है और जरूरी भी है, क्योंकि बहुत सारे पुरुषों को तो पता ही नहीं होता कि लाइफ में करना क्या है। आई एम नॉट अ मेल चॉविनिस्ट, नॉट अ फेमिनिस्ट, आई एम जस्ट अ क्लैरिटी गिवर, सिंपल, स्ट्रेट, रियल। जो पुरानी समझदार महिलाएं थीं, उन्होंने जीवन को बहुत गहरा समझा था। आजकल की लड़कियां वो सटल आर्ट नहीं समझ पाती जो एक बीवी करती थी, पति को ये फील करवाना कि चॉइस उसकी है, जबकि कंडीशनिंग से उससे करवाया जा रहा होता था। आजकल तो जबरदस्ती दिखती है तो पति को लगता है ये तो मुझे करवा रही है, लेकिन पहले की शादियां इसलिए टिकी हुई थी क्योंकि पति को लगता था ये मेरी चॉइस है। ये एक सटल जोक के तौर पर बताया है, गलत मीनिंग मत लेना। जीवन में सुकून और आनंद की तरफ ही मजा है, और ये तरीका होता है क्लैरिटी देने का, थोड़ा मुस्कान के साथ, थोड़ा सच के साथ। शायद महिलाएं ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगी, और जो आदमियों ने समझा है उनसे एक बार ज़रूर पूछना ये कंडीशनिंग चॉइसेस कैसे होती हैं। इसको साइकोलॉजी में इंसेप्शन भी कहते हैं, माइंड में कुछ डाल देना और फिर आपको लगना कि ये मेरी चॉइस है। कभी कभी ये ठीक भी होता है, स्पेशली जब महिलाएं करती हैं, क्योंकि वो अपने परिवार के बढ़ोतरी के लिए करती हैं। ये कोई वर्सेस नहीं है, ये समझने की बात है। लेकिन अगर यही चीज़ कोई बाहर वाला कर रहा है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, मैनिपुलेशन के थ्रू, तो वो डेंजरस हो जाता है। मैं ये इसलिए कह पाता हूँ क्योंकि मार्केटिंग और इन्फ्लुएंस का गेम में थोड़ा डीप लेवल पे समझता हूँ। तो चॉइस और इंसेप्शन के बीच का ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। ये सब जो मैं आपको समझा रहा हूँ, IIM, YIM किसी इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाता, ये कहीं फॉर्मली टीच नहीं होता, और शायद सिखाया भी नहीं जा रहा, क्योंकि सिस्टम में कंडीशनिंग घुस चुकी है। न्यूज़, पॉलिटिक्स, धर्म, मीडिया, एजुकेशन, सब जगह आपको लगता है आपकी चॉइस है, पर वो चॉइस स्क्रिप्टेड है। इवन वोट देना, क्या वो आपकी रियल चॉइस है? यही तो सवाल है। अगर कंफ्यूज हो गए हो तो कमेंट में C लिखना, अगर सुकून मिला हो तो S लिखना, और अगर C ज़्यादा हो गया तो मैं दोबारा समझाऊंगा और क्लैरिटी के साथ। थैंक यू सो मच। और अगर आपको लाइफ में रियल डिसीजंस लेने हैं तो मेरा ऐप डाउनलोड करो। वहाँ डिसीजन मेकिंग के रियल प्रैक्टिसेस हैं जो कहीं नहीं सिखाई जाती, पर आपकी लाइफ को असली डायरेक्शन दे सकती हैं। सीखो वो जो दुनिया छुपा रही है। तो दोस्तों, लाइफ में सही चॉइसेस तभी पॉसिबल हैं जब आप कंडीशनिंग की धुन से बाहर निकलते हो और क्लैरिटी के साथ जीना शुरू करते हो। नैतिकता इज नॉट जस्ट अ चैनल, इट्स अ मूवमेंट टू ब्रिंग रियल सुकून, रियल डायरेक्शन एंड रियल डिसीजन मेकिंग इनटू योर लाइफ। ये कंटेंट दुनिया नहीं बनाती, क्योंकि ये दुनिया को जगाता है। अगर आप कंफ्यूज नहीं, क्लियर बनना चाहते हो, तो नैतिकता ऐप आपके लिए एक इनर कंपस बन सकता है। सीखो वो जो दुनिया सिखाना नहीं चाहती, और जियो वो जो आपके अंदर से आता है। नैतिकता इज नॉट मोटिवेशन, इट्स लिबरेशन। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस फेज 1 जर्नी विद नितिन्स नैतिकता।
Please share this app with your near and dear ones. And this is a Family Man app which needs to be downloaded in each and every mobile phone in India, क्योंकि इससे ही सुकून और क्लैरिटी मिलेगा जीवन में. God bless. Bye. डाउनलोड करें हमारा ऐप और पाएं ऐसे यूनिक इंडियन टॉपिक्स जिसे आपको जीवन में सुकून और क्लैरिटी मिलेगी. डिसीजन आपका है. या तो आज जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, या फिर आज एक छोटा सा स्टेप लेके अपनी लाइफ को क्लैरिटी और सुकून की तरफ ले जाओ. तो अब वेट मत कीजिए. डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और शुरू कीजिए अपनी कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की जर्नी नितिन्स नैतिकता के साथ. सिर्फ 749 रुपीस के बेसिक प्लान से आप सिर्फ एक ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपनी सोच, अपनी डायरेक्शन और अपनी लाइफ अपग्रेड कर रहे हो. आज स्टार्ट करोगे तभी कल अलग होगा. हैप्पी लर्निंग.